दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूख और प्यास इंसान का इम्तिहान क्यों है? हम रोजाना हजारों निवाले खाते हैं, मगर साल में एक बार हम पर खाने की सरहद खींची जाती है। ये सिलसिला आज से नहीं, बल्कि उस दिन से है जब वक्त का वजूद भी नहीं था। मैं भूखा हूं, मगर मेरी रूह पहली बार जाग रही है। आज इस वीडियो में हम इस हकीकत को तलाश करेंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। ये सिर्फ भूख नहीं, ये इंसान के वजूद की दास्तान है। सफर शुरू होता है जन्नत की उन पाकीज़ा फिजाओं में जहां हर नेमत की इजाजत थी। यहां हर चीज हसीन है, मगर मेरा दिल किसी और तलाश में है। मगर एक दरख्त के पास जाने से मना कर दिया गया। सोचिए, जन्नत में ना भूख थी ना प्यास, फिर रुकने का हुक्म क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि इंसान नहीं कहना सीखे। रोजे की पहली बुनियाद सब्र थी, वो सब्र जो इंसान को फरिश्तों से ऊपर ले जाता है। ये फाल हसीन है, मगर मेरे रब का हुक्म इससे कहीं ज्यादा अजीम है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो मंजर बदल चुका था। अब न जन्नत का सुकून था, न वो ठंडक। पछतावे के आंसू और जमीन की सख्ती ने उन्हें तोड़ दिया था। तब अल्लाह ने उन्हें माफी और पाकीज़गी के लिए रोजे रखने का रास्ता दिखाया। इंसान ने पहली बार जमीन की धूल में अपने खुदा को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, मैं भटक गया था, मगर तेरी ये दी हुई भूख मुझे रास्ता दिखाएगी। दुनिया का सबसे पहला रोजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा। ये चांद की 13, 14 और 15 तारीख थी। इन्हें अय्याम बीज कहा जाता है। जैसे जैसे वो रोजा रखते गए, उनके चेहरे पर वो नूरानी चमक वापस आने लगी। रोजा दरअसल इंसान को उसकी असली नूरानी हालत में वापस लाने का एक रूहानी जरिया है। आज मेरे रूह रोशान है, शुक्र है तेरा आए मेरे खालिक। सफर आगे बढ़ता है और तारीख एक ऐसे खौफनाक तूफान से टकराती है जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुड़ी पहाड़ पर रुकी और जिंदगी की नई शुरुआत हुई, तो पहला शुक्राना खाने से नहीं बल्कि भूख से अदा किया गया। ये दुनिया का पहला शुक्राने का रोजा था। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करूंगा। रोजे का मकसद हमेशा से रूह की पाकीज़गी रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने गए तो उन्हें 40 दिन तक भूखा रहने का हुक्म मिला। ये भूख दरअसल एक रूहानी सीढ़ी थी जो उन्हें आसमानी तजल्ली के काबिल बना रही थी। इंसान को कलीमुल्लाह बनने के लिए पहले रोजेदार बनना पड़ा। मेरा जिस्म कमजोर है, मगर मेरा दिल अपने रब की आवाज सुनने को तैयार है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जिसने रोजे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हमें दीन और दुनिया का तवाजुन सिखाया। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। उनका ये सब्र अल्लाह को इतना पसंद आया कि आज भी उसे बेहतरीन रोजा कहा जाता है। आज मेरा दिन मेरे खालिक के लिए है, मेरा नफ्स मेरा गुलाम है। पुरानी उम्मतों में रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दौर में खामोशी का रोजा रखा जाता था, जब तक सूरज न ढलता, जुबान से कोई लफ्ज न निकलता, क्योंकि जब दुनिया की बातें रुकती हैं तभी खुदा की बातें सुनाई देती हैं। मेरी खामोशी है, मेरे रब की सच्ची इबादत है। हैरत की बात यह है कि रोजा सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रहा। सदियों पहले सकरात और अफलातून जैसे मुफक्किरों ने भी माना कि भूख दिमाग की दवा है। उनका मानना था कि खाली पेट इंसान की अकल को तेज करता है। दुनिया के हर कोने में इंसान ने यह मान लिया था कि असली ताकत पेट भरने में नहीं बल्कि उसे रोकने में है। जब पेट भरा होता है तो रूह सो जाती है। आज जब पेट खाली हो तो हिकमत जागती है। तो ये था सदियों का सफर, मगर सबसे बड़ा इंकलाब अभी आना बाकी था। क्या हुआ जब मदीना की धूप में रोजा हमेशा के लिए फर्ज कर दिया गया? और कैसे सदियों पुरानी इस इबादत ने एक ऐसी जंग जीतने में मदद की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। देखिए इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।